बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में आप लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करना सीखेंगे। लेबनिज़ थ्योरम बेसिकली दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव मालूम करना सिखाता है। ये बेसिकली एक लेबनिज़ ने एक फार्मूला ड्राइव किया जिसकी मदद से दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं। आप सबको ये तो मालूम ही है कि दो फंक्शंस की जब प्रोडक्ट हो तो उसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरा वैसे रख लेते हैं, फिर प्लस पहला जो है उसको वैसे रख लेते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं। ये तो प्रोडक्ट रूल है फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना हो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का। तो इस मसले को रिजॉल्व किया था लेबनीज ने। फिर चूंकि उसने ही दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव मालूम करने का दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव मालूम करना सिखाया, तो इसीलिए इसी के नाम से ही ये लेबनीज थ्योरम कहलाता है। तो आज हम इसको इस लेक्चर में आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई करना इंशाल्लाह सीखेंगे। कैलकुलस वन बुक टू फॉलो। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a cos ln x plus b sin ln x then show that x square yn plus 2 is equal x square yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 plus n square plus 1 yn is equal to 0। यहाँ ये बात जहन में रहे कि ये जो yn plus 2 है, ये सब्सक्रिप्ट जो है इसका मतलब है n plus 2 डेरिवेटिव, ये है n plus 1 डेरिवेटिव, और यहाँ yn का मीनिंग है nth डेरिवेटिव। तो फंक्शन हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल टू a cos ln x log x। cos के एंगल में log x है, साइन के एंगल में भी log x है, तो ये y के बराबर है। और हमने जो शो करना है वो आप शो ये करना है कि yn प्लस टू एक्स स्क्र वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्र प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन हमने शो करनी है यहाँ से। तो इस रिलेशन से पता चल रहा है, जो मैंने अभी सब्सक्रिप्ट बताया आपको, कि ये n प्लस टू जो है ये इसका मतलब है कि आपने y जो दिया हुआ था y उसका n प्लस टू डेरिवेटिव लेना है। तो हम करेंगे ये कि पहले इस y के फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे y1 से, सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे y2 से, और उसके बाद लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो वो yn प्लस टू हो जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y1 आएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे y2 आएगा, और जब y2 आ जाए तो फिर उसका nth डेरिवेटिव लेंगे ताकि yn प्लस टू बन जाए। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा अडॉप्ट करनी होती है इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये क्यों हमें कैसे गैस हुआ कि हम इस तरह करें, वो वाई एन प्लस टू की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y1 y2 मालूम करते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले ये ज़रा देख लें कि ये क्वेश्चन 2019, 16, 12 और 11 में BS मैथ स्टैट केमिस्ट्री के पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। y इज इक्वल टू a cos ln x प्लस b sin ln x। अब जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो y1 होगा। तो y1 होगा, a तो कांस्टेंट है, cos ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ln x, और फिर ln x चूंकि एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1/x। इसी तरह b कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, साइन ln x का डेरिवेटिव साइन का आ जाएगा cos, और ln x एज इट इज cos ln x, और फिर ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। तो ये हो जाएगा आपके सामने आ गया, cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, और ln x का डेरिवेटिव 1/x। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव आएगा cos, और ln x का डेरिवेटिव 1/x। तो वे दोनों के नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, y2 एज इट इज नहीं लेना है, फिर हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। ये बन जाएगा एक्स वाई वन, और राइट साइड पे रह जाएगा माइनस ए साइन ln x प्लस बी कॉस ln x। तो जरा क्वेश्चन समझते जाएं। y दिया हुआ था, वाई एन जो रिलेशन हमने प्रूव करनी है उसमें वाई एन प्लस टू है,
वहां से इंडिकेट हो रहा है कि हमें इसका n+2 डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और फिर अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए ये आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट x y1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल किस तरह लगेगा कि x जो है अगर आप एज इट इज रखें, y1 का डेरिवेटिव लें तो वो y2 बन जाएगा, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y1 एज इट इज। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके अगर हम चलते हैं तो देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है। जैसे मैंने अभी बताया, कीप x एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ y1 which is y2, then plus take the derivative of x which is 1 and keep y1 as it is. This is basically product rule. ये इस x y1 का डेरिवेटिव आया है, y1 का आ जाएगा y2 x as it is प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y1 as it is। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। ऑब्वियसली अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव किस तरह आएगा, ये साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एल एन एक्स और एल एन एक्स का फिर 1/x। इस तरह यहाँ पे कॉज एल एन एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एल एन एक्स और एल एन एक्स का आ जाएगा 1/x। तो ये फिर वही बनेगा, साइन का कॉज और कॉज का माइनस साइन और एल एन एक्स के दोनों के एंगल एल एन एक्स हैं और उनके डेरिवेटिव आएंगे 1/x। तो वो आपने ये डिनोमिनेटर में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप फिर वही करना है हमने कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्स है इसको आप उठा के राइट हैंड जो सॉरी राइट हैंड साइड पे जो एक्स है वो डिनोमिनेटर में उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। एक्स पहले से ही था, एक एक्स और आया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और राइट हैंड साइड पे क्या रह गया, माइनस ए कॉस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स। वी कैन टेक कॉमन नेगेटिव साइन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो वो आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब रह गया माइनस ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स। अब इक्वेशन की तरफ आए, ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स जो है वो वाई के बराबर है, तो ये आप इसकी जगह वाई पुट कर दें। भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप्स हैं, यहाँ तक ज़रा आप समझ लें। किसी बच्चे के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई आपको ये वाई दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ही yn+2 क्यों नहीं फाइंड करते, आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव क्यों करते हैं। वो उसका जवाब ये है कि ये y काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में ही आप देखते हैं कि क्वेश्चन रूल ऐसा ऐसा फैक्टर बन गया है जिसको इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा और फिर ये तो आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। तो फर्स्ट टू डेरिवेटिव लिखते इसलिए हैं कि ये जो राइट हैंड साइड पे इसकी कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास फॉर्म है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को हम रिप्लेस करें दोबारा वाई से, तो वो जब तक आप सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेंगे वो नहीं होगा। तो आपने देखा कि y1 लिया और फिर ये एक रिलेशन बनी, फिर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लिया जो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके पास ये रिलेशन बनी, सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास ये रिलेशन बनी और उसको सिंप्लीफाई करते करते आपने देखा कि ये जो राइट हैंड साइड की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी उसको आपने दोबारा वाई से रिप्लेस कर दिया। अब इसका nth डेरिवेटिव लेना बड़ा आसान होगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया है कि y के जो दिया हुआ था y उसके फर्स्ट और टू डेरिवेटिव लेने, दो फायदे हो गए उसके। एक तो ये फायदा हो गया कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म y में कन्वर्ट हो गई है और दूसरा ये हो जाएगा कि आप अगर n डेरिवेटिव लेंगे लेबनीज़ थ्योरम से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे yn+2 आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, यानी रीअरेंज इसको जरा थोड़ा सा कर लिया है, क्या किया, माइनस वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, एक्स स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम जो है इसको रीअरेंज करते हैं ज़रा। वो रीअरेंज मैंने ये किया है कि y2 पहले लिख लिया और एक्स स्क्र बाद में लिखा है, इसी तरह y1 पहले लिख लिया और एक्स बाद में लिखा है। इसकी रीज़न मैं अभी आपको जब लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करूँगा तो तब बताऊँगा कि ये मैंने टर्म्स को रीअरेंज क्यों किया है। तो अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव, अब हम ज़रा nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है के लिए लेबनीज़ थ्योरम है वो पहले देख लेते हैं कि वो है क्या। लेबनीज़ थ्योरम ये है जी, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और उसका आपने nth डेरिवेटिव लेना है। ये u और v दो फंक्शंस हैं, इनकी प्रोडक्ट का ये nth डेरिवेटिव लेना है। उसके लिए लेबनीज़ ने फार्मूला ड्राइव किया कि वो उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लगते हैं nc नॉट, और ये जो पहला फंक्शन है उसका आप nth डेरिवेटिव ले लें
और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखें। फिर NC1 और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका एक डेरिवेटिव कम कर दें, और जो सेकंड फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव लिया ही नहीं था उसका एक डेरिवेटिव ले लें। तो क्या बनेगा, NC1 UN-1 V1। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, NC2 UN-2 V2। हो क्या रहा है कि हमने ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसके nth डेरिवेटिव से स्टार्ट किया है और ग्रेजुअली इसके डेरिवेटिव्स कम करते जा रहे हैं, n n-1 n-2, फिर अप टू ये आखिर में आ गया U1, और आखिरी टर्म जो होगी उसमें उसका डेरिवेटिव आएगा ही नहीं। और इसी तरह जो सेकंड टर्म थी उसको हमने एज इट इज से स्टार्ट किया है और उसके डेरिवेटिव्स इंक्रीज करते गए हैं। v आया, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, फिर v1, फिर v2, अप टू सो वन vn तक। ये बिल्कुल बायनॉमियल थ्योरम की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बायनॉमियल थ्योरम में ये वाला जो n है वो यहाँ सबस्क्रिप्ट की बजाय यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में होता है, यानी वो पावर होती है। तो वहाँ क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए की पावर ले लेते हैं वैसे ही और बी एज इट इज, और फिर आप उसको में क्या करते हैं, ए की पावर्स कम करते जाते हैं और बी की पावर्स बढ़ाते जाते हैं। तो आप देखें कि ये कितना आसान है लेबनीज़ थ्योरम याद करना, अगर आपको बायनॉमियल थ्योरम याद है। सिर्फ क्या हुआ है कि बायनॉमियल थ्योरम में जो पावर है वो रिप्लेस हो गई है डेरिवेटिव से। तो आप देखते हैं कि बड़ी आसानी से हमें ये पता चल गया। वहां से एक फर्क और भी था, वहां पे a प्लस बी की पावर थी, यहाँ प्रोडक्ट है u इंटू वी का nth डेरिवेटिव है, लेकिन स्ट्रेटजी वही है जो बाइनोमियल थ्योरम की थी। वहां पावर जो है वो n पावर से n से शुरू होकर ग्रेजुअली कम होती जाती थी और दूसरे की पावर जो है वो बढ़ती जाती थी। और यहाँ भी यही हुआ है कि nth डेरिवेटिव जो है वो आप लगा रहे हैं और u के nth डेरिवेटिव जो है वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं और v के डेरिवेटिव जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो होपफुली आपको लेबनीज़ थ्योरम की स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ जो है बायनोमियल कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं एज इट इज जिस तरह बायनोमियल थ्योरम में लगते थे, NC0, NC1, NC2, NCn-1, NCn। तो अब यही स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लगाते हैं। इस y2x² का nth डेरिवेटिव ये टर्म बाई टर्म लेंगे। पहले हम ये करेंगे कि ये जो टर्म हमारे पास है इसको, ये जो टर्म है y2x², इसके ऊपर ये वाला लेबनीज़ थ्योरम जो है वो ज़रा हम अप्लाई करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह हम लेबनीज़ थ्योरम इसको अप्लाई करेंगे। दो देखें, y2x² का nth डेरिवेटिव लिया, अब nth डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह दूसरी टर्म जो है y1 प्लस एक्स, y1 x का nth डेरिवेटिव और y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई है? मैंने अभी बताया आपको कि हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे टर्म बाय टर्म। और वो किस तरह करेंगे कि जब आप इस रिलेशन का, जब आप कह रहे हैं कि y2x² प्लस y1x प्लस y का हमने nth डेरिवेटिव लेना है, तो बेसिकली y2x² का nth डेरिवेटिव आएगा ना, जो यहाँ पे लिख दिया y2x² nth डेरिवेटिव, और फिर प्लस y1x का nth डेरिवेटिव आएगा जो यहाँ पे लिख दिया, और फिर प्लस y का डेरिवेटिव आएगा nth डेरिवेटिव yn लिख दिया। इसके ऊपर तो लेबनीज़ थ्योरम लगना ही नहीं है, चूंकि ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो सिंगल टर्म थी y, ये तो इसका तो nth डेरिवेटिव ये आ गया। प्रोडक्ट रूल जो nth जो लेबनीज़ थ्योरम है, यहाँ ये जो y है ये चूंकि प्रोडक्ट ही नहीं है, सिंपल है, तो इसका तो ऊपर लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगेगा, yn एज इट इज आ जाएगा। लेबनीज़ थ्योरम लगेगा इसके ऊपर y2x² n। अब ज़रा कंपैरिजन में आ जाएं, तो कंपैरिजन ज़रा देख लीजिएगा कि आपके पास यहाँ u v का nth डेरिवेटिव था, u इंटू वी का nth डेरिवेटिव। आप समझ लें कि ये आपका u है और ये आपका v है। अभी मैंने आपको ये बात समझानी है कि मैंने ये रिप्लेस इंटरचेंज किया था, यानी यहाँ पे था x² y2, तो मैंने उसको y2x² क्यों किया वो भी मैंने समझानी है। तो आप अभी फ़िलहाल आपको ये समझ आनी चाहिए कि y2 को मैं क्या ले रहा हूँ, ये जो y2 है ये u हो गया और x² जो है वो v हो गया। तो लेबनीज़ थ्योरम के मुताबिक क्या होना है, NC0 और ये जो u है इसका nth डेरिवेटिव आना है, तो वो u का nth डेरिवेटिव, यानी आप कंपैरिजन करें इसको इसके साथ y2x², y2u और x²v, तो आप इसके साथ देखते हैं NC0 आना है, वो NC0 आ गया, और ये जो u है इसका nth डेरिवेटिव आना है, यानी y2 का nth डेरिवेटिव n, और फिर x²v जो एज इट इज, प्लस क्या आना है वो देखते जाएं NC1, और ये जो है y2 का एक डेरिवेटिव कम हो जाना है, y2 का डेरिवेटिव आना है n-1,
और एक्स स्क्र का एक डेरिवेटिव आ जाना है, वो मैंने लिख दिया एक्स स्क्र 1, यानी ये एक्स स्क्र 1 का मतलब क्या है कि एक्स स्क्र का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस NC2 और y2 का फिर एक डेरिवेटिव कम हो जाना है, y2 का डेरिवेटिव हो गया n-2 और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव एक बढ़ जाना है, वो आ गया x2 एक्स स्क्र 2। मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो मैंने किया है वो सिर्फ इसके ऊपर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई किया है। क्या किया है? NC0 y2 का nth डेरिवेटिव कीपिंग एक्स स्क्र एज इट इज प्लस NC1 रिड्यूसिंग द डेरिवेटिव ऑफ y2 टू n-1, y2 n-1 आ जाएगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है एक्स स्क्र प्लस y NC2 y2 एज इट y2 का डेरिवेटिव आ जाएगा n-2, एक डेरिवेटिव इसका और कम हो गया और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब देखें एक्स स्क्र के सेकंड थर्ड डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? जीरो हो जाएगा ना, मतलब ना आने का मतलब है जीरो, मतलब मैं मुझे ये कहना चाहिए कि जीरो हो जाएगा। कैसे? एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और अगली टर्म में 2 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अभी तक जो हमने किया है वो कीप इन माइंड कि हमने सिर्फ लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई किया है किसके ऊपर? y2 एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई किया है और ये वाली सारी की सारी टर्म आई है। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर लेबनीज़ थ्योरम y1x। तो सिमिलरली क्या होगा? NC0 y1 का nth डेरिवेटिव x एज इट इज प्लस NC1 y1 का n-1 डेरिवेटिव और x का फर्स्ट डेरिवेटिव। और अब x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है? 1, और उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा? 0, लिहाजा यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्र y2 को y2 एक्स स्क्र इसलिए किया था कि मुझे पता था कि इसके सेकंड डेरिवेटिव के बाद इसमें ज़ीरो हो जाना है, तो मुझे आगे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको एज इट लेता तो फिर मुझे बहुत से ज़ीरो से शुरू करके तो ये रिवर्स टर्म मेरी आनी थी, यानी मुझे ज़ीरो से शुरू करके फिर ये टर्म आनी थी, उसके बाद ये टर्म आनी थी, उसके बाद ये टर्म आनी थी, यानी तो फिर मुझे ज़रा ये मुश्किल पेश आनी थी करने में। इसलिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया कि मुझे पता था कि y का तो आंसर डेरिवेटिव आएगा y n+2, एक्स स्क्र का आंसर डेरिवेटिव तो आएगा जीरो, तो वो जीरो इतने लिखने की जरूरत क्या है? तो मैं सेकंड डेरिवेटिव तक जाऊंगा और उसके बाद चूंकि मेरे आने ही जीरो है तो मैं छोड़ दूंगा। सिमिलरली ये भी देखें y1 ये जो था एक्स y1, इसको रिप्लेस इसको मैंने किया था y1x के, क्योंकि मुझे पता था कि इसका तो n+1 डेरिवेटिव हो जाएगा और इसका n डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव आना है, इसलिए जाना ही फर्स्ट डेरिवेटिव तक है, इसलिए आगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया। मैं अब क्विकली आपको ये बताऊं कि जिसके डेरिवेटिव्स हैं कुछ डेरिवेटिव्स के बाद जीरो हो जाने होते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, और जिसके डेरिवेटिव जीरो नहीं होने उसको हम पहले लिखते हैं। जबकि यहाँ उल्ट हुआ था, पहले जब हम सिंप्लीफिकेशन करके आए थे तो यहाँ एक्स स्क्र जिसके डेरिवेटिव जीरो हो जाने हैं वो पहले लिखा हुआ था, तो मैंने उसको बाद में लिख लिया प्रोडक्ट में, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो। नेक्स्ट जी, ये हो गया y2 एक्स स्क्र का आंसर डेरिवेटिव लेबनीज़ थ्योरम से ये टर्म तीन आई हैं। इसी तरह y1 एक्स का आंसर डेरिवेटिव से ये दो टर्म्स आई हैं, और ये प्लस yn इज इक्वल टू जीरो वो तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये आपको पहले से पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़े हुए हैं, NC0 होता है 1 के बराबर। और ये ज़रा देखिएगा, ये कहीं गलती से y2n जो है उसको y2n ना कर दीजिएगा। ये है क्या, इसकी लॉजिक समझ लें। ये y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव और n का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव के बाद आप nth डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव के बाद nth डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो बन जाएगा yn+2। जैसे दूसरे के बाद जब आप तीसरा डेरिवेटिव लें तो y3 बन जाएगा, तीसरे के बाद चौथा लें तो वो ऐड हो जाता है। तो y2 तो ऑलरेडी है, सेकंड डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है, इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो nth डेरिवेटिव ऐड होगा, वो बन जाएगा yn+2। ये कभी भी y2n ना लिखिएगा, एक्स स्क्र एज इट इज। NC1 जो है वो n के बराबर है, और फिर सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव तो पहले ही है, अब आप उसका n-1 डेरिवेटिव ले रहे हैं तो n-1+2 आ जाएगा और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। NC2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल और yn-2+2 आ जाएगा और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। सिमिलरली यहाँ पे NC0 की जो वैल्यू है 1 है और y1 nth डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद nth लेंगे तो yn+1 बन जाएगा x एज इट इज।
और प्लस एन सी वन किसके बराबर है, एन के बराबर, और ये वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन प्लस वन, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, और वाई एन एज इट इज आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या होगी मेरे पास कि ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, वाई एन प्लस टू एक्स स्क्र एज इट इज, ये ज़रा टू में पहले ले गया हूँ, टू एन वाई एन प्लस वन एक्स, और यहाँ पे टू फैक्टोरियल मैंने सिर्फ लिखा है टू के बराबर, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, और ये टू के से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, अब जो पर्पस था हमारा एक्स स्क्र को बाद में लिखने का वो हमने अटेन कर लिया है, तो मैं दोबारा उसको एक्स स्क्र को पहले लिख लेता हूँ और वाई एन प्लस टू बाद में लिखता हूँ। यहाँ भी ऐसे ही लिखा है, एक्स पहले लिख दिया, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ रह गया एन इंटू एन माइनस वन वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ आ गया एक्स स्क्र वाई एन प्लस टू, और ये बन गया टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, और ये अब मैंने जो टर्म थी एक्स वाई एन प्लस वन पहले ले आया हूँ, और ये बन गया एन स्क्र माइनस एन वाई एन प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जरा और कीजिएगा, एक्स स्क्र वाई एन प्लस टू एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाता है टू एन प्लस वन, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया है, क्या चीज़ कॉमन ले लिया है, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन ले लिया है। जब एक्स वाई एन प्लस वन अब कॉमन लेंगे तो टू एन एज इट इज, और एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन आ गया, यहाँ पे वन रह जाएगा, वो बन जाएगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। यहाँ आप फिर वाई एन कॉमन लें इन तीनों टर्म में से, तो ये आपके पास एन स्क्र एज इट इज माइनस एन एज इट इज और प्लस एन एज इट इज, यहाँ से वाई एन कॉमन चला गया हुआ तो वन आ गया, ये एन और माइनस एन कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगी वो आप देखते हैं, एक्स स्क्र वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्र प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई करते हुए हासिल किया। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना आप सीख गए होंगे।